श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अध्यात्म और उपनिषद, विशेष करके उसके आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु, जिनसे शंकराचार्य की परंपरा चली, उनकी पीठ पर बैठने वाले शंकराचार्य कहलाते हैं। जैसे वेद तो हम सबके मान्य हैं, उपनिषद सबको मान्य है, पर भारत में जो अलग अलग पंथ हैं वो उन्हीं वेद से अपने ढंग से उस बात की पुष्टि करते हैं। अब तर्कों युक्तियों से उस मत की पुष्टि करते हैं, उसको ही हम एक पथ बोलते हैं, एक पंथ बोलते हैं, एक संप्रदाय बोलते हैं। वैष्णव, रामानुज, वल्लभ, अनेक और शंकराचार्य। तो अवतारवाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो शंकराचार्य मानते हैं कि एक ब्रह्म है, ब्रह्म भी एक है, ईश्वर भी बोलो एक है। अब देखो, ब्रह्म और ईश्वर एक नहीं, ब्रह्म भी एक है, ईश्वर भी एक है, अवतार अनेक हैं, अलग अलग समय पर होते हैं। ये ध्यान रहे, अवतार एक नहीं है। तो देखो, और बीच बीच थोड़ी देर को भी पैदा होने वालों का जिक्र इसमें है। नरसिंहावतार न राम अवतार में है, न कृष्णावतार में है। ये क्षण भर के लिए अवतार लेकर काम करके चले जाते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य स्थायी प्रकाश हैं, और आप जो घर पर जलाते हो वो काम के समय जला लेते हो, बुझा देते हो। सूर्य को भी आप जब चाहते हो जला के बुझा देते हो? नहीं, वो अपने आप शाम और सुबह होती है। तुम्हारे हाथ में शाम सुबह नहीं है। बात समझे? तो क्षण भर के लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, काम होके चले गए। इसको सच्चाई कैसे माने? एक ईश्वर इस्लाम भी मानता है, एक खुदा इस्लाम मानता है कि खुदा एक है। हम मानते हैं ईश्वर एक है, और ईसाई मानते हैं गॉड एक है। हम में उनमें क्या फर्क है? हम मानते हैं ब्रह्म भी एक है, और ये मानते हैं जीव जीव, ये जीव एक नहीं है, जीव बहुत हैं। तुम भी जीव, पशु भी जीव, कुत्ता भी जीव, सांप भी जीव, और आज मनुष्य जितने हैं सब जीव। तो जीव जीव एक नहीं है, जीव जीव अनेक हैं, अलग अलग हैं। आप तो नहीं हो अलग अलग। बोलो, मैं मरूं तो तुम मर जाओगे, पत्नी मरती है तो पति मर जाता है, बाप मरता है तो बेटा मरता है। जीव अलग अलग है, और एक घर में सोता है तो सब सो जाते हैं। एक साथ सब लोग सोते नहीं, सबका जगना अलग, सबका सोना अलग, सबका रोग दोख बीमारी अलग। किसी घर में एक का प्रारब्ध खोटा, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, एक घर में बीमार ही नहीं होता। और हमारे गुरुदेव वृद्धावस्था तक पढ़ते थे, वृद्धावस्था तक उनके दांत मजबूत थे। अलग अलग देह है, अलग अलग जीव है। ये बात गणित की तरह मन में आज बिठा लो। जीव जीव अलग अलग हैं, अलग अलग कर्म फल भोग हैं। एक घर में इकट्ठे वालों के भी थोड़े पुण्य पाप अलग अलग हैं।
यद्यपि एक परिवार या जिनसे आपका संबंध है नौकर चाकर तक का जरूर कोई ना कोई संबंध है, उतने दिन के लिए मिलोगे, उतने दिन बाद बिछुड़ जाओगे। हम कर्म फल भोगने के लिए देह प्राप्त करते हैं। जितने दिन जिससे सुख दुख मिलना है रहेंगे। बेटा भी दुख दे सकता है, नौकर भी दे सकता है, पिता भी दे सकता है, पति भी बुरा निकल सकता है, जिंदगी में ही नरक दिखा दे। कई स्त्रियां जीते जी नरक का अनुभव करती हैं, ऐसे शैतान पति भी हैं। और ऐसी शैतान आज पत्नियां थीं तो पहले भी, पर अब और ज्यादा हैं। कितने तो घर भर को नचा डालती हैं। जिसको नहीं मिली भगवान की बड़ी कृपा है। तो सारा अभिप्राय जीव जीव अलग अलग हैं। वो कुछ दिन देह में रहते हैं, कुछ दिन बिना देह के रहते हैं। आप तो हमेशा देह ही में रहोगे। इससे मुसलमान भी सहमत हैं, ईसाई भी सहमत हैं। और मैं विदेश गया तो वहां तो ये पूछते ही हैं। और एक महिला तो आती है, तो हमारे एक संत हैं स्वामी ध्यानानंद, उनको कहती है इतने 100 साल पहले ये मेरे पुत्र थे। लोग समझते हैं जन्म नहीं मानते, वो मानते हैं। मत कुछ कहे, इस्लाम कुछ कहे, ईसाई कुछ कहे, पादरी कुछ कहे, बाइबिल कुछ कहे, मैं नहीं जानता बाइबिल क्या कहती है, पर वो लोग मानते हैं कि पहले भी हम कहीं जन्मे थे। और भारत तो बहुत मानता है पार्वती के कितने जन्म हुए, शंकर से ब्याह हुआ। और ज्यादातर पहले जन्मों में कौन क्या था, बाद में क्या बना, कथाएं भरी हैं। हिंदू पुनर्जन्म मानता है, और पुनर्जन्म जीव का ही होता है। देह प्राप्त करना जन्म, देह छोड़ना मृत्यु कहलाती है। और हम कर्म फल भोगने को देह प्राप्त करते हैं। और आखिरी जन्म होता है मोक्ष के लिए। जन्म 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 लेते रहेंगे। हर जन्म में अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगेंगे। पाप ही का फल नहीं होता, पुण्य का भी होता है। स्वस्थ शरीर, अनुकूल परिवार, जो काम करो सफल होता चला जाए। एक दिन एक ज्योतिषी ने, हम गए थे अजमाने, और वो बोला कि फलाने सन से आप मिट्टी को हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगी, अर्थात इसमें हाथ डालोगे काम हो जाएगा। तो विषय ये कि पुण्य होता है तो जो काम करो होता चला जाएगा। कई लोग इसमें आते हैं, महाराज इतने साल हो गए, जिस काम को हम शुरू करते हैं वो पूरा ही नहीं होता। दुकान किया, वो उसकी लोहे की, कपड़े की, फलाने का धंधा किया, चलता ही नहीं। और कई महाबुद्धू सेठ देखे, बुरा नहीं माने, तुम समझदार हो, लेकिन मैंने बुद्धू सेठ भी देखे कि जिनको देख के लगता है इसका कैसे चलता है, और धंधा चला जा रहा है, चला जा रहा है, सफल सफल। महाबुद्धुओं का उनको देख कर लगता है इनसे कुछ नहीं बनेगा, और काम चलाते। तो ये हमारे जन्मों जन्मों का पुण्य है। और जब कभी तकलीफ हो तो बहू को मत कहना, सास को मत कहना, तुम अपने कर्म पर हाथ रखना कि तुम्हारे किया हुआ सास बन के मिली है, तुम्हारा किया हुआ बहू है, तुम्हारा किया हुआ ही नौकर मिला है। घबराते क्यों हो? जो तुमने किया है वो मिल रहा है। सांप बन के मिलेगा, चोर बन के मिलेगा, आग बन के मिलेगा। को बनी बनाई दुकान जल गई, बस में गए, बस भी गई, हम भी गए, क्या करोगे? ये जीव कर्म फल भोगने के लिए आता है, अवतार कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते। अवतार भी आते हैं, वो भी देह धारण कर लेते हैं, देह लेते हैं, लेकिन वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने नहीं आए। वो जैसे जेल में कभी कभी हम लोग भी जाते, 1-2 बार तो राम जन्मभूमि के कारण भी गए, गौरक्षा के कारण भी गए, एक आध बार कानून नहीं मानी तो चले गए। वो पूछते भी हैं तुमने फलानी धारा तोड़ी, तो चूंकि जेल में जाने का शौक है, हमने कहा हाँ तोड़ी। उनका 7 दिन के लिए जाओ।
चले गए 7 दिन के लिए। अब पहले ही पूछ लिया कि बुरा नहीं मानना, जिसने फैसला दिया 7 दिन का पहले हाथ जोड़ा, क्योंकि साधु साधु थे, गौरक्षा आंदोलन था, वो भी शैतान तो है नहीं, क्या करें। अब हमको जेल जाने का शौक है, जेल जाकर अपने काम को सफल करना है, तो भगवान तक शरीर में आते हैं। जैसे हम कभी कभी जेल में जाते हैं और कभी कभी जेल में प्रवचन सुनाने भी भेजे जाते हैं। जो जेल में गए हैं जिन कर्मों से, वो कर्म छोड़ें जिससे ये आगे का जीवन अच्छा हो। और एक महात्मा तो ऐसे थे कि उनको जेल वालों को मुक्त करना था, तो कोई ना कोई गड़बड़ करते थे, रिपोर्ट हो जाती थी, वो जेल चले जाते। पूछा गया तुम क्यों जाते हो? कहीं जेल वालों को छुटाने जाते, जेल वालों को सुधारने जाते, कोई अपराध नहीं करते थे। तो भगवान इस धरती पर हमारे उद्धार के लिए आते हैं, उनको हम अवतार बोलते हैं। तुम अवतार नहीं हो, तुम जीव हो, कर्म फल भोगने आए हो, और हर जैसे जैसे तुम पुण्य करोगे फिर जन्म पाओगे। फिर बता दूं, चाहे जितने पुण्य करो मुक्त नहीं होगे, मुक्त नहीं होगे। पुण्य कर्मों का तो फल मिलेगा, फल पाने के लिए जन्म मिलेगा। इस शरीर को भोगायतन बोलते हैं। भोगायतन अर्थात भोगने के लिए शरीर मिला है। खूब पुण्य भोगो, आनंद भोगो, धन सुख लो, पद सुख लो, स्त्री सुख लो, पति सुख लो, बेटों का सुख लो, चेलों का नौकरों का सुख लो, सुख मिलने के लिए। और फिर चेलों का दुख, लड़कों का दुख, पति का दुख। तुम्हें तो नहीं मिला ना कभी पति का दुख? आज कोई नहीं, मन ही मन समझ लो, नहीं नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें तो पत्नियों से कभी कोई तकलीफ नहीं होती? होती है। देह धरे का दुख है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। यहां तक ज्ञान भी हो जाए तब भी टांग दुखेगी, सिर दुखेगा, पेट दर्द हुआ। अब ये तो मुझे नहीं कि पहले ज्ञान हुआ था तब की बात, पर सन्यास के बाद भी 3 बार इतना पेट दर्द हुआ कि अस्पताल के बिना बिना वो उसका इंजेक्शन जिसका खाना मना है, जानते ना क्या है? अफीम। हाँ, उसका इंजेक्शन मुंह से तो नहीं खाई, पर इंजेक्शन लगा तब नींद आई। हाँ, और दवा भी कुछ घंटे बाद ठीक हो। तो देखो, हमने देह धारण किया कर्मफल भोगने के लिए, फिर शरीर छोड़ेंगे और जो पुण्य पाप हो जाएंगे अगले जन्म में भोगेंगे, फिर और हो जाएंगे, फिर अगले जन्म में भोगेंगे। तो पुण्य ज़्यादा हो जाएंगे तो सुख ज़्यादा मिलेगा, पाप ज़्यादा हो जाएंगे तो दुख ज़्यादा मिलेगा, जन्म होता रहेगा। और ज़्यादा पुण्य हो जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, सुख ही सुख, सुख ही। और ज़्यादा पाप हो जाएंगे तो नरक मिलेगा। क्यों? वहाँ पर भी हमें मिलेगा, ये जीव को मिलता है। और देखो, ये भूत ऊत तो शायद मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। हमें कोई लोग हैं जो नहीं मानते। ये भी भूत योनि, प्रेत योनि भी होती है। वो कुछ दिन तक इधर उधर भटकते हैं, फिर जन्म लेते हैं। कई तो घरों में रहना मुश्किल कर देते हैं। और ऐसी घटनाएं हमने छानबीन की, हमारी जानकारी में भी आई। तो भूत कौन बनेगा? भगवान बनेगा, जीव ही तो बनेगा, कर्म फल वाला ही तो बनेगा। इसलिए आपके कर्मों का आपके भविष्य के जन्म से संबंध है, और इस जन्म का भी पूर्व जन्मों के कर्मों से संबंध है। इसलिए धैर्य रखते हुए शुभ कर्म करना चाहिए। लेकिन मोक्ष के लिए कर्म काफी नहीं है। कर्म करते हुए पहले फल भोगोगे। यदि कामना रहित कर्म करोगे, करता भी हो और कामना रहित करोगे तो चित्त शुद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब मोक्ष होगा। और दूसरा, यदि करता न रहे, हाँ, इसी जन्म में पहले तुम कामना से कर्म करते थे, पुण्य पाप,
कामना से पाप भी करते हैं, कामना से ही पुण्य करते हैं। कई बार सुख पाने के लिए चोरी की, सुख पाने के लिए मर्डर किया। किसी ने भी मर्डर किया होगा तो अपने सुखी होने के लिए किया होगा। तो ये जरूरी नहीं कि सुख के लिए किए गए सब काम पुण्य कहलाते हैं। हमने गंदा काम, चरित्रहीनता कोई भी काम किया तो सुख मिलता है इसलिए किया, पर उसका फल बुरा होगा। धनी होना, देखो धनी होना अच्छा लगता है, आपको तो नहीं अच्छा लगता, सही बताओ ना, झूठ बोलते। तुम्हें धनी होना अच्छा लगता है कि गरीब? और धनी होने के लिए ठगी करते, चोरी करते, डाका डालते कि गरीब होने के लिए? और सुखी होने के लिए करते हैं कि दुखी होने के लिए? होते क्या है, इरादा तो यही है कि ना कोई पकड़ पाएगा और हम बच जाएंगे और चोरी करके समस्या हल कर लेंगे। किया तो समस्या हल, और इस जन्म में नहीं पकड़े गए तो सब बेकार चला जाएगा। मान लो चोरी की, पाप किया, अभी बदनामी भी नहीं हुई, पकड़े भी नहीं गए, नाक भी ऊंची बनी रही। कई अपराधी इस जन्म में नेता तक हैं, मिनिस्टर तक हैं। आजकल तो डकैत और मर्डर वाले ही अधिकतर बन जाते हैं। ये बात हर जगह लागू नहीं, लेकिन ऐसे भी सफल होते हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं लो इसने ये किया फिर भी सफल हो गया। अरे अभी सफल हो गया, पहले जन्मों का कुछ पुण्य होगा और तुमने जो बुराई की उसका फल मिलेगा। और जब अगले जन्म में कभी गद्दी से उतार दिए जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, तब आएंगे महात्माओं के पास कि इस जन्म में हमने कोई बुरा काम नहीं किया। आज यहाँ भी एक व्यक्ति कह रहा था कि इस जन्म में हमने कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा ही किया है, फिर भी गड़बड़ है, फिर भी गड़बड़ है, फिर भी। भाई सारा बही खाते में तुमको लिखा हुआ मिलता ही नहीं, बहुत पुराना रिकॉर्ड है जिसको हम बोलते हैं संचित, फिर प्रारब्ध, और अब करते उसका नाम क्रियमाण है। ये एक बात समझो। तो ये है जीव, चाहे ये देवता बने, चाहे ये भूत बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे जानवर बने। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तामसी कर्म करने वाले मनुष्य से भी पीछे पशु योनि में जाएंगे। जो ठीक ठीक बीच वाले हैं वो मनुष्य के मनुष्य हो जाएंगे। जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो अगला जन्म स्वर्ग का, देव योनि का प्राप्त करेंगे, देवता बन जाएंगे। लेकिन मुक्त नहीं होंगे। मुक्त कब होंगे? जब ब्रह्म की एकत्वानुभूति करेंगे, जब ये आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। और ये सब इंद्रियों के कर्म, प्रकृति के कर्म, गुणों के सभी कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं, ये समझ लेंगे। ना हम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार से मूढ़ अपने को कर्ता मानते हैं। और ब्रह्मज्ञानी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। ईमानदारी से जो ये जान जाएंगे कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं तो केवल इसमें बैठा हूँ, इंद्रियां, शरीर अपनी अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। जैसे बैठे हो, खाना पड़ेगा, ये नहीं है कि तुम्हें खाना पड़ेगा, मुझे भी खाना पड़ता है। अच्छा मैंने बंद कर दिया ना, चलो तुम तो भोगी हो इसलिए, और कर्ता हो, अज्ञानी हो इसलिए खाते हो, और हम तो ज्ञानी हैं, अब हम क्यों खाते? इसका मतलब खाने की प्रक्रिया ज्ञानी अज्ञानी की वैसे ही चलेगी, शौच जाने की वैसे ही चलेगी, सोने की वैसे ही चलेगी, गृहस्थी का काम वैसे ही जनक करते रहे, राज्य करते रहे। लेकिन ज्ञान का मतलब वो करता नहीं रहा, अंदर से साक्षी हो गया, ब्रह्म हो गया। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। और इसमें ईमानदारी हो, तुम करता नहीं हो, तुम्हारा कुछ है नहीं। पहले जन्म में अज्ञानी थे, अपने को कर्ता मानते थे, तब पुण्य किया, पाप किया, मनुष्य का तन मिला, उसको भोग रहे हैं। अब ना हम करता हैं ना हम भोगता हैं। ये सब प्रकृति के काम, पश्चन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन नस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन। सब ये काम प्रकृति का है, मुझ आत्मा का नहीं।
ये ठीक ठीक रियलाइज करें, समझें, जानें, तो फिर अब तुम्हारे खाते में यहां से देह में होने वाले कर्म तुम्हारे खाते में जमा नहीं होंगे और आगे तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अगला जन्म तुम्हारा नहीं होगा। जन्म नहीं होगा ज्ञान से, कर्म से तो अच्छा जन्म होगा, बुरा जन्म होगा, मनुष्य का होगा, पशु का होगा, देवत्व प्राप्त होगा, भूत योनि प्राप्त होगी, कुछ भी होगा, पर देह प्राप्त होगा और उसको पाकर भोगेंगे। और जब पुण्य बहुत होते हैं तो भाव देह प्राप्त होता है, जिससे स्वर्ग मिलता है। वो देह भौतिक नहीं होता, इसलिए उस देह से बहुत दिन तक स्वर्ग का सुख मिलता है। और जब पाप बहुत होता है वो मनुष्य देह से भोगा नहीं जा सकता, इसलिए उसको भाव देह प्राप्त होता है। रामायण में आता है यम यातना शरीर। यम जो है यातना देने के लिए एक शरीर और दे देते हैं। तुम्हारा कर्म से एक शरीर और मिलता है, ये नहीं होता, क्योंकि इसमें यदि हमको 100 दिन तुमको तड़फा के मारना हो, कई बार हिंदुओं को मुसलमान पाते हैं तो तड़फा तड़फा के मारते हैं, जल्लाद की तरह मारते हैं। कई बार सैनिकों के साथ जो कुछ किया है, हमारे यहाँ भी उनके सैनिक मारे जाते हैं, मार दिया खत्म। वो नमक चीरना और क्या बताऊं उनके मल स्थान पर कुछ करना, अरे इतनी शैतानियत, तब भी तुम्हारे कर्मों का फल भोग नहीं होता। यद्यपि इन्हें हक नहीं है ये देने का, इन पापियों को इन्हें कभी भोगना पड़ेगा जो ऐसा करते हैं। लेकिन एक बात ये जरूरी है कि ये जो हम तड़फाए गए और इतने में मर जाते हैं, लेकिन जब हमको कर्म फल भोगने के लिए भाव देह मिलता है तो तेल में उबाले जाते हैं, जलते खंभे में बांधे जाते हैं, मरते भी नहीं, तड़फते रहते, क्योंकि ये देह होता तो मर जाता, भौतिक देह मर जाता। जैसे स्वप्न का देह तुम्हें मिलता है, स्वप्न में भी एक देह मिल जाता है, ये तो सोया रहता है, पड़ा रहता है। स्वप्न के देह से चोरी करते हो, पिटते हो, बीमार हो जाते हो और मर जाते हो। स्वप्न के देह में भी मरते और मरे दुखी बने रहते। अब मरे हुए दुखी होने का अधिकार बिना चेतना के संभव नहीं है। स्वप्न में मरे हुए भी दुखी होते रहते हैं, हम मर गए, हम मर गए, हम मर गए, अजिंदा है। अर्थात इस देह से मरे हुए तुमने नहीं देखा होगा, देखा तुमने कि हम मरे पड़े हैं और देख रहे हैं? यहां संभव नहीं। इतनी बुद्धि है कि यदि यहां मरे पड़े हों और हम जिंदा हों तो तुरंत कहेंगे हम तो बच गए। अब ये गुजरात में जब वो आया भूकंप, तो कई लोग 11-11 दिन पड़े रहे, तो लोग उनके लिए रो चुके होंगे, पर वो अंदर जिंदा थे और तकलीफ भी थी, और ये भी सोचते होंगे हाय सब हो गया पर हम अभी बचे हैं, अभी हम बचे हैं। और वहाँ मांस खा के भी बचे। कोई किचन में ही थे तो वहाँ कुछ पड़ा हुआ सूखा गीला जो मिला खा खा के जीते रहे, वहीं शौच हो लेते रहे 5 दिन 7 दिन। वो जो जीते रहे इतने ज़्यादा दिन कैसे कष्ट भोगा। फिर भी कोई तो 11वें दिन निकला, सड़ा निकला और बाहर आके मर गया। यदि बहुत दिन कष्ट देना हो तो ये देह काम नहीं आता। फिर हमको एक देह मिलता है और उससे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। सुख जो पुण्यात्मा हैं वो देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत दिन देवता के शरीर में, भाव देह में, भौतिक नहीं। हमारा भगवान का देह भी भौतिक नहीं होता, देवताओं का और तमाम पापियों का भी भाव देह मिलता है और उस शरीर से कष्ट भोगते हैं। जब पूरे कष्ट भोग लेते हैं तब फिर वापस मनुष्य हो जाते हैं, भाव देह समाप्त हो जाता है। स्वप्न का देह दुख सुख मिला, नींद खुल गई, स्वप्न का देह समाप्त हो गया, फिर जागृत देह में आ गए। ऐसा होता है कि नहीं? स्वप्न देह में ब्याह हो रहा है, शादी होके आई, नींद खुल गई, फिर इस देह में आ गए, कुंवारे के कुंवारे। इस देह से ब्याह हुआ ही नहीं, बेचारे तरस रहे थे तो स्वप्न में ही हो गए। उनका इतना पुण्य नहीं था कि इस देह से हो, स्वप्न के देह में हो गया।
तो देखो स्वप्न का देह मिलता है, उसमें भी सुख दुख मिलता है, पाप पुण्य का फल मिलता है। और जितनी देर नींद रहेगी उतनी देर नींद खुली, फिर यहाँ आ गए। ये जो मनोजन्य, जो भौतिक शरीर से पाप नहीं किए, वो स्वप्न में फल दे देते हैं। स्वप्न में चोरी की लिए पकड़ गए, जागृत में भी नहीं की, अब पुलिस वालों ने मरम्मत कर दी। स्वप्न में पिताजी ने पिटाई करी, पढ़ने नहीं गए, पिताजी ने कहा अच्छा पढ़ने नहीं गए, अच्छा पिटाई की, जब पीट उठ गए नींद खुल गई। लो, सचमुच नहीं पीटे गए, पर जैसा मन से पाप किया है वैसा स्वप्न में पा लिया। इसलिए ये भी कहते हैं कलयुग केवल एक प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, मानसिक पुण्य लगता है। यहाँ तक दूसरा दान देता है और देते खुश होते हो तो भी पुण्य मिलता है। और कई लोग तो दूसरे को देते देख के भी अंदर अंदर जलते हैं कि बाबा लूटे ले रहे हैं, पंडित लूटे ले रहे हैं, सारा मंदिर बना रहे हैं, ले जले जा रहे हो, तो पुण्यात्मा हो ना। देते देख कर भी आपका मन खुश नहीं है, दूसरे की सफलता देखकर खुश नहीं, इतनी ईर्षा, ये पाप ही तो है। तो देखो मानसिक पुण्य और पाप भी होते हैं, पर कलयुग में क्योंकि मानस पाप के बिना तो रह ही नहीं सकते, बाबा नहीं बच पाते, तुम क्या बचोगे। इसलिए मानसिक पाप कलयुग में माफ हो गए। जैसे कई कई सरकारें आती हैं तो ऋण माफ है, उनके अधिकार में कर देते। और कई लोग तो ऐसा ऋण देते हैं कि जिंदगी भर छूटो ही नहीं, तुम्हारे लड़के नाती पोते भी गुलाम बने रहे, है तरीका। तो देखो कलयुग में चूंकि बिना पाप के मानसिक रहना मुश्किल है, तो भगवान ने छूट दे दी कि कलयुग में मानसिक पुण्य तो होंगे, पाप नहीं होंगे। अब ये हो गया मानव का या पशु का, जीव जीव का भेद। इसमें कहीं ना कहीं हम हैं, पर एक जन्म होता है जिसमें हम कर्म के कर्ता न बनकर वासना से छूट करके जन्म न लेकर मुक्त होना चाहते हैं। जिस शरीर में मुक्त होना चाहते हैं, कथा सुनेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, संत बनेंगे और तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे और अगला जन्म ना लेंगे। अगला जन्म एक नहीं, सदा सदा के लिए जन्म नहीं लेंगे, उनका निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ये है जीव का। अब भगवान आते हैं। अब ये नहीं कि कृष्ण भगवान अब दोबारा किस योनि में जाएंगे, तिबारा सांप योनि में जाएंगे, ऐसा नहीं है, पशु योनि में जाएंगे, नहीं। वो सीधा हमारे कल्याण के लिए देह में आते हैं और काम करके जाते हैं। और हिरण्यकश्यप वो के मारने वाले बस आए, खम्भ फाड़ के प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान काम किया, चले गए, बस। ऐसे ही बहुत अवतार, आवेशक अवतार भी होते हैं। जैसे लोहे में आग आ जाए और लोहे से किसी को छुआ दो, जला दे, थोड़ी देर बाद लोहा लोहा रह गया, हो गए। चैतन्य महाप्रभु में भगवान का आवेशक अवतार हो जाता था। कीर्तन करते, उनको भगवान का आवेश होता, उतनी देर चैतन्य प्रभु अपने को आदमी नहीं समझते थे, साक्षात भगवान समझने लगते थे। और वो जो कोई उनको छू लेता था उनको भी करंट लग जाता था। यदि एक आदमी करंट को छू ले और उस समय तुम उसे छू लो तो तुम्हें भी लग जाएगा, उसे तीसरा छू ले। आजकल अभी लोग प्रणाम कर रहे थे तो हमें ख्याल आया, जहाँ आज दोपहर भोजन था, एक ने तिलक किया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर आरती एक ने, फिर दूसरे ने। हमने सोचा कि हिंदू को यज्ञ वाला स्कीम मालूम होनी चाहिए। यज्ञ में इतनी जगह नहीं होती, इतनी हजार जनता, तो क्या करे, हम आहुति कर रहे, किसी ने हमें पीछे से छू लिया, पीछे वाले को पीछे वाले ने छू लिया, पीछे वाले को पीछे वाले ने, हो पीछे सभा तक सबका यज्ञ हो रहा है। उसको छुए रहो, वो करता रहे, तुमको भी हवन का पुण्य मिल जाएगा। हाथ तो दिया तुमने। इस तरह से भाई एक आदमी ने आरती की, हमने कहा तो भोजन का टाइम तो आरती में निकल जाना है। फिर हमें सभा की याद आई, यदि यहाँ हो जाए कि सब लोग बारी बारी से आरती करें तो मॉर्निंग में फिर हमारे ध्यान का टाइम आ जाएगा। इतने लोग कैसे करें? तो भाई एक कर रहा है, तुम उसी को श्रद्धा से देखो।
हाथ ही से नहीं छूते, आंखों से आरती करते देखो, मन से आरती करो, शामिल तो हो गए। जो जुआ नहीं खेलते, खिलवा रहे आंखों के सामने, उनको भी पाप लगता है। जो बोल सकते हैं, बचा सकते हैं, बचाने की बात नहीं कहते, उन मौन रहने वालों को भी पाप लगता है। कहते हम तो शामिल नहीं। कहें शामिल कैसे नहीं? वो अभी जिनको फांसी की सजा हुई है ना, जिन्होंने संसद में हमला किया था, उनकी घरवाली घर में रहती थी, वहीं बैठकें होती थी। कौन? संधू, सिंधु संधू, नहीं समझे? तो अब चूंकि स्कीम बनी, उसने किसी को नहीं बताया तो शामिल हो गई। तुम्हारे यहाँ स्कीम बनती रहे देश नष्ट करने के लिए, तुम चुप बने रहो महात्मा जी, तो पाप नहीं हुआ? देश लूटता रहे और तुम महात्मा जी, अरे काहे के? तुम्हें देश बिगड़ता है, बोलना नहीं चाहिए। कई बार हमको भी लोग समझाते हैं, आपको क्या लेना देश से? हमने कहा अच्छा, आपका पति जुआ खेले तो हमें बोलना चाहिए, तुम्हारा बच्चा ना पढ़े तो भी हमें समझाना चाहिए, और नेता बदमाशी करें तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये कौन सा गणित है भाई? यदि देश को कोई बर्बाद करता है तो महात्मा नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? इसलिए ये जीव जीव के कर्म का सिद्धांत है। अब बताएं, जीव जीव का भेद है और जड़ जड़ का भेद है। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, महुए का पेड़, कीकर का पेड़, है ना पेड़ पेड़। तो पेड़ पेड़ की जाति का, पेड़ पेड़ जड़ जड़ का भेद है। जड़ हैं सब, जड़ पृथ्वी भी, जड़ पत्थर भी, जड़ जल भी, पर इन जड़ जड़ का भी भेद है। जड़ जड़ का भेद है, जीव जीव का भेद है, जीव जड़ का भेद है। देखो, सुसुप्ति जागृत का भेद है। सुसुप्ति अलग, जागृत अलग, स्वप्न अलग, तीन तो तुम्हारी देखो रोज होती। तो जड़ जड़ का भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, और जीव ईश्वर का भेद। ये समझना, जीव ईश्वर नहीं है, ईश्वर जीव नहीं है। ईश्वर यदि अवतार भी लेगा तो जीव नहीं है। जीव ईश्वर का भेद है। हम शुरू से जीव हैं। हाँ, जीवत्व तो खत्म करके ब्रह्मलीन तो हो सकते हैं, लेकिन हम जीव ईश्वर नहीं हो सकते। हम किसी जन्म में मेहनत करके ईश्वर नहीं हो सकते। नहीं तो अभी तक मेहनत कर करके, तप कर करके तुम ईश्वर बन जाते, मैं बन जाता वो। तो जैसे देश में सभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए तो चुनाव में भीड़ है। यदि ईश्वर बनने का अधिकार होता तो अभी तक हमने उसे भी निकाल बाहर किया होता। इसलिए वहां इलेक्शन नहीं है। कोई तप करके नया ईश्वर, एक ने बड़ी मेहनत की थी, लोग कहते हैं, किसने? विश्वामित्र ने बड़ी मेहनत की, तप किया, तो कहते हैं उनको मनुष्य, तो खोपड़ी बनाई, नारियल का पेड़, कहते हैं मनुष्य बनाना शुरू किया, अंत में सफल नहीं हुए तो नारियल बन गया, बात खत्म। हम कोई दुनिया नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते, कोई नेता नहीं बना सकता। दुनिया बनाने का काम सिर्फ ईश्वर के पास है, और वही सदा से ईश्वर रहता है। न बूढ़ा होता है, न मरता है, न नया कोई ईश्वर आता है। ईश्वर सदा से वही है, इसलिए ईश्वर भी अनादि है और सदा वही रहता है। कोई ईश्वर नहीं बदलता। अब देखो, हमारे पहले बाप दादे थे, वो चले गए, आजकल हम तुम हैं, हमारे बाद यहाँ नाती पोते होंगे, सब बदलते रहेंगे, पर ईश्वर बदलता नहीं है। ईश्वर अनादि काल से वही है। परंतु ईश्वर जीव नहीं है, जीव ईश्वर नहीं है। और हम ज्ञानी हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, चमत्कारी हो जाएंगे, लेकिन अवतार हम नहीं है। अवतार ईश्वर ही लेता है, ईश्वर अवतार लेता है, कोई मनुष्य अवतार नहीं है। आजकल महात्माओं में भी ईश्वर अपने को सिद्ध करने की होड़ लगी है। जो थोड़ा प्रचार कर लेता है, पर्चों में लिख देता है, एजेंट बना लेता है ईश्वर। ईश्वर का अवतार राम है, कृष्ण है, शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, वो ईश्वर के अवतार हैं। हम कोई भी ईश्वर के अवतार नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्मलीन हो सकते हैं।
हम ज्ञानी कहलाएंगे, मनुष्य कहलाएंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे और ज्ञान के द्वारा ज्ञानी हो जाएंगे। और पहले जन्म से कुछ पुण्य था तो बचपन में ज्ञान प्राप्त करके दूसरे के गुरु हो जाएंगे और शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो जाएंगे, आवागमन के बंधन से छूट जाएंगे। पर हम बार बार दुनिया को तारने नहीं आएंगे। आएंगे तो अज्ञान रहेगा तो आएंगे, कर्म फल भोग रहेगा तो आएंगे। हाँ, ये हो सकता है करुणा ज़्यादा हो और भोग कम हो, ऐसा तो हो सकता है। जैसे तुम अभी जन्म लेकर अपने कर्म फल भोगने को आए और भोगोगे, बहू न रही, बेटा न रहा तो रोगे और दुखी होगे। भगवान जब तारने आएंगे तो सब कुछ बना लेंगे, लेकिन वो कोई मरा, कोई जिया, कहीं कुछ हुआ, वो तो काम करने आए। रो के दिखाएंगे, हंस के दिखाएंगे, लीला करेंगे, कर्म फल भोग नहीं है। ऐसे ज्ञानवान हम ज्ञानी हो सकते हैं भगवान की तरह, लेकिन हम भगवान नहीं, अवतार नहीं। ठीक है। और भगवान का अवतार होता है, अवतार ईश्वर लेता है। अवतार कोई हम नहीं लेंगे, अवतार तुम नहीं लोगे। ईश्वर राम बन के आते हैं, ईश्वर कृष्ण बन के आते हैं, ईश्वर ही अन्य अवतार बन के आते हैं सीधा। और वो अवतार छोड़ दिया दे, फिर ईश्वर के ईश्वर रहते। वो अवतार लेने का अधिकार है। यही गोस्वामी जी ने कहा है, जैसे बर्फ पानी बन जाती है, पानी बर्फ बनता है, ऐसे तो भगवान का अवतार होता है। ईश्वर का अवतार होता है तो उसे भगवान बोलते हैं। आर्य समाजी ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान ईश्वर मानते हैं और ईसाई ईश्वर मानते हैं। ईश्वर माने सृष्टि का रचयिता मानते हैं, कर्म फल भोगने का कारण वही बनते हैं, वही सबको भोगवाते हैं। नहीं कोई माने ही नहीं। कोई न्यायपालिका ना हो, कार्यपालिका ना हो तो चोर को कौन दंड दे? कई तो महाराज न्यायपालिका ना हो और कार्यपालिका ना हो तो तुम्ही को मारें और जेल थोड़ी जाएं, तुम्ही को और दंड दे दें। तमाम ऐसे दादा हैं कि यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका ना हो तो अपराधी स्वयं उनको दंड देता रहेगा, उनका कुछ नहीं हो सकता। पर न्याय, अब ये देखो, जिन्होंने संसद में हमला किया था, अब न्यायपालिका है, परंतु हम लोगों को डर है कि कहीं कोई जहाज अपहरण करके शर्त न करें, हम इनको छोड़ दिया जाए तब हम जहाज छोड़ेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का फैसला करके जल्दी काम निपटाना चाहिए, ज़्यादा दिन लंबा काम करने का अवसर नहीं देना चाहिए। बात समझ में आए? हम नहीं तो जब तक तुम, अभी कई बार तो उन पर वो कर दिया, जमानत से रिहा कर दिया, जब तक फैसले होंगे तब तक 2-4 को और निपटा देगा। जमानत में कोई मना है क्या कुछ करने को? ये जमानत में छुट्टी करके भी अपना मंसूबा पूरा करे। इसलिए बहुत अपराधियों को जमानत पर भी रिहा नहीं किया जाता। अब मान लो इनको जमानत पर कुछ दिन को रिहा कर दिया जाता, जब से संसद में हमला किया था, पकड़े गए थे, तो अभी तक बैठे रहते क्या? बात समझ में आ रही है? इसलिए ये अलग अलग सिद्धांत हैं। तो ईश्वर राम बनकर कृष्ण बना करके आते हैं, इसलिए। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ईश्वर के अवतार हैं। और राम को भी कई बार कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। अब लिखने की शैली तो बड़ी विचित्र है। फिर ब्रह्म क्या है? अब ब्रह्म बता दें। सागर ईश्वर है, तालाब वगैरह जीव हैं, और जल ब्रह्म है। जल ब्रह्म है। समझने के लिए उदाहरण, जल ब्रह्म वही सागर में है, वही तालाब में। ब्रह्म वो है जो सर्वात्मा है, मेरा, तुम्हारा, कुत्ते का, सांप का, पेड़ का, पहाड़ का, जिसके बिना कुछ होता ही नहीं। सागर बिना पानी का होता है ना? बोलो। जल के बिना सागर भी नहीं, जल के बिना तालाब भी नहीं, जल के बिना नदी भी नहीं। और एक दिन होता है जब जल नहीं होता। एक समय जल भी नहीं होता, पृथ्वी भी नहीं होती। ये आर्य समाजी भी मानते हैं कि तब परमाणु होते हैं, जल के परमाणु होते हैं, जल भी नहीं होता। ये सब सागर आगर कुछ नहीं। लेकिन फिर भी
जल के परमाणु होते हैं, वही फिर सागर बनता है, वही फिर तालाब बनता है, वही फिर बादल बनने लगते हैं, ऐसे होता है। तो एक समय आता है जब ईश्वर होता है, वो भी गुणात्मक नहीं, अव्यक्त होता है। अव्यक्त, ईश्वर अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। अवतार व्यक्त होता है, जीव व्यक्त और अव्यक्त दोनों होते हैं। हम लोग शरीरधारी भी होते हैं और भावदेह वाले भी होते हैं, और एक समय अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर में लीन रहते हैं, ब्रह्म में नहीं। ये मुक्त नहीं होते, महाप्रलय में सब ईश्वर में लीन रहते हैं और फिर अलग अलग हो जाते, समाप्त नहीं होते। जैसे बीज वर्षात के बाद कई बार सब फसलें कट जाती हैं और वर्षा होती रहती है, वो बीज जमीन में पड़े रहते। हमने अपनी गांव में देखा, यहाँ का तो हमें पता नहीं, गांव में देखा कि वर्षात के बाद कार्तिक में चैत कटा, चैत्र, उसे चैत्र इसीलिए बोलते हैं कि उस समय फसल कट गई। अब कुछ नहीं बोते थे, पड़ी रहते थे खेत, वर्षा हो रही, और कार्तिक में अपने आप जमाए। इतने दिन बीज वहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही महाप्रलय जब होती है तो हम सब जीव अलग अलग होते हुए भी अलग अलग मालूम नहीं पड़ते। मिट्टी में जैसे बीज पड़े रहते हैं, ऐसे ही हम अव्यक्त ईश्वर में सब समाये रहते। कई लोग जो ये कहते हैं, कई लोग जो एक गुब्बारा सा बनाते हैं, जीवात्माएं उसमें जाती है। समझाने के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। काल बनाना होता है तो मगर बना देते हैं, राक्षस बना देते हैं, काल खा रहा है। काल कोई ऐसा राक्षस है क्या? काल कोई मगर है क्या? समय का कोई शरीर नहीं है, समय का कोई आकार नहीं है, और सबको खा जाता है। इस तरह से उसका आकार नहीं, पर फिर भी समझाने के लिए बनाया जाता है, कुछ न कुछ बनाएंगे, क्या करें। तो इस तरह हम सब बीज की तरह जैसे जमीन में पड़े रहते हैं। एक तो तुम्हारा बीज गोदाम होता है अलग, पर हम भगवान ईश्वर स्वयं बीज गोदाम है, शाश्वत बीजों को अपने अंदर छिपाए रहता है। जब पैदा करना होता है तो जीवों को अलग अलग करके देह में दे देता है, फिर आ जाते हैं, पर वो बीज छिपे रहते हैं। इसलिए अव्यक्त ईश्वर है, वहाँ और कोई नहीं रहता ईश्वर के सिवा। ईश्वर रहता है और सब ईश्वर में पड़े रहते हैं। जैसे गहरी नींद में तुम्हारी पढ़ाई, अंग्रेजी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, हिंदी तो जानते ही हो। अब गहरी नींद में तुम्हें हिंदी आती है? गहरी नींद में संस्कृत, वो सब पढ़ी है। जब जागोगे तो जाति भाषा सब निकल पड़ेगी, रिश्ते, ये मेरी बहन है कि माँ है कि पिता है। नींद में, गहरी नींद में, स्वप्न नहीं कह रहा, गहरी नींद में कोई होश नहीं, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी खत्म हो गई क्या? नींद में भान नहीं रहता कि पढ़ाई चली जाती है, नहीं, दिन भर वकालत पढ़ते, नींद के बाद सारी वकालत चली जाती, सुबह फिर पढ़ाई करनी पड़ती। डॉक्टर नींद में जाता है, सुबह डॉक्टर निकलता है कि मास्टर सोता है तो सुबह डॉक्टर निकलता है। इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आर्टिस्ट निकलता है सुबह। जो पढ़कर सो जाता है सब उसके बीज रूप में पढ़ाई पढ़ी है, जगता है, सब निकल आता है। ऐसे ही हम अप्रकट रहेंगे, अव्यक्त हो जाएंगे, लेकिन जब सृष्टि होगी जैसे हम थे वैसे ही निकल आएंगे। इसलिए नींद और मौत कोई नया काम नहीं करती। जैसे बीज रखे अब नया बीज नहीं बन रहे, जो बनना था खेत में बने हैं, अब वो तो बने पड़े हैं। बोने में चाहे साल लगाओ चाहे 6 महीने लगाओ, कब बो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन बीज अब बदल नहीं रहे, बदलेंगे तब उग के बदलेंगे। ऐसे ही तुम मनुष्य से जानवर या जानवर से मनुष्य या मनुष्य से देवता यही बनोगे, मरकर नहीं बनोगे। जरा ध्यान रखना, मरकर केवल अशरीरी होकर बेखबरी में रहेंगे, पड़े रहेंगे। यहाँ तक मुसलमान भी मानता है कि जब देहांत हो जाता है तो रूहें कब्र में गड़ी रहती है। कब तक गड़ी रहेंगी? महाप्रलय तक। महाप्रलय तक पापी मुसलमान पापी, पुण्यात्मा पुण्यात्मा, स्वर्ग लायक या नरक लायक, दोजक या बहिष्ठ लायक, पर पड़ा है कब्र में। अभी कोई सजा नहीं है, कब्र में कोई सजा नहीं मिलती।
ध्यान रखना, बस सोए हैं, होश ही नहीं। तो न होश का समय माने बीज रूप में पाप या पुण्यात्मा है वो। जब खुदाबंद करीम महाप्रलय के बाद उठाएंगे तो जो जैसा होगा वैसा दंड देंगे, किसी को स्वर्ग भेज देंगे, किसी को नरक भेज देंगे। ऐसे ही महाप्रलय में हम पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, अव्यक्त रहेंगे। जब सृष्टि शुरू होगी तो जो जैसे थे वैसे वैसे शरीरों में आना शुरू होगा। कई लोग ये भी पूछते हैं कि जनसंख्या कैसे बढ़ती रहती है। जैसे कब्र में गड़े रहते हैं ऐसे ही हम महाप्रलय में छिप जाते हैं। आते कितने हैं? जो उस युग लायक होते हैं उस युग में आते हैं, जो दूसरे युग लायक होते हैं दूसरे युग में आते हैं। अब बताओ सतयुग में पापियों को कैसे लाएंगे? नहीं समझे? वो तब तक स्टॉक में पड़े हैं, जब कलयुग आएगा तब लाए जाएंगे। लोग कहते हैं इस समय पाप बढ़ा है पर जनसंख्या कैसे बढ़ी? हमने कहा पापी जो इकट्ठे थे, जो जमा थे स्टॉक में, उनको निकाल दिया गया है। वो सब पड़े रहते हैं, समाप्त नहीं होते। समाप्त केवल ब्रह्म ज्ञान करता है। जैसे धान चावल ये सब, धान चने सब रखे हैं, बो दो उग जाएंगे, पर चावल बो दो। तुम्हारे यहाँ चावल बोए जाते हैं कि धान? छिलका लगे हुए बोने से उगते हैं। यदि उगना समाप्त करना है तो सुरक्षित रहने भर से, चाहे एक वर्ष धान बचाए रखो, अगले साल नहीं उगेगा। और ये तो हो सकता है साल 2 साल बाद ना उगे, पर तुम हजारों साल बाद भी उगने लायक बने रहोगे जब तक तुमको भून नहीं दिया जाए। अर्थात चने को भून दिया जाए तो ना अब उगेगा, ना अगले साल उगेगा, ना अनंत जन्म में उगेगा, वो नहीं उग सकता। इसलिए जो धान चावल हो जाता है वो बोया नहीं जाता, उग ही नहीं सकता। तो ईश्वर भी मुक्त पुरुष को जन्म नहीं दे सकते, और अज्ञानी को समय आएगा तो बोएंगे। अच्छा, आपके यहाँ अभी अभी हमने कल प्रश्न कर दिया, किसी के घर गए थे तो वो रखा था सोयाबीन, होता है सोयाबीन। तो अभी हमारे एक संत ने बताया कि अब 2 बार भी बोने लगे। कई चीज़ें पहले 1 बार बोई जाती थी, समय के अनुसार 2 बार बो देते हैं। अभिप्राय ये है कि ऋतु काल में बोते हैं। और आपके यहाँ तो 12 महीने चना मिल जाता है हरा खाने को। मध्य प्रदेश में हम जब आए हरा चना मिल गया। तो देखो, और कई प्रांतों में अब कार्तिक में अगहन में बोया जाएगा, तब वो चने आएंगे, वो बरसात में नहीं बोते। ऐसी तरह से ये जीव किस युग में पैदा करने लायक है ये सब भगवान को पता है। जैसे किसान को पता होता है कौन सी फसल है, क्या बोना है। जिस समय जो बोना चाहिए तुम बोते हो, उगता वो अपने हिसाब से है। किसान के अनुसार बीज नहीं उगता, बीज तो अपनी जाति से उगता है, पर उगने की जगह, उगने का मौका, खाद पानी ये किसान देता है। ऐसे ईश्वर हमको जीव पशु पक्षी हमें नहीं बनाते, ये तो हम खुद बनते हैं। खुद बने बैठे हैं, भगवान तो तुमको ऐसी जगह डाल देंगे, ले चरो खाओ उगो। भगवान हमको न पापी बनाते हैं न पुण्यात्मा बनाते हैं, हम पापी पुण्यात्मा बनते हैं। दूसरे और जैसे आजकल क्रॉस ब्रीडिंग का सिद्धांत है, बीज की क्वालिटी चेंज होती है। ऐसे ही एक जन्म में हम गधे रहे तो मनुष्य कैसे हो गए, मनुष्य से गधा कैसे हो जाते, या कुत्ता कैसे हो जाते। असल में देह मनुष्य का है, पर हमारे अंदर संस्कार चेंज हो रहे हैं। जैसे तुम पढ़े, फिर बीच में स्कीम बनी कि अब तो हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हम तो आर्किटेक्ट बनेंगे, हम तो ये बनेंगे। तो धीरे धीरे मन को चेंज किया, तन वही है पर मन चेंज करते हो। तो इस जन्म में मनुष्य का देह है, अब भीतर तैयारी जो कुछ चल रही है। एक लड़की ने हमको कहा, दिल्ली की बात है, वो कहने लगी कि पंडित से तो हम धोबी होते तो अच्छा। अब क्या उसके मन में था भगवान जाने। कई बार जहाँ ज़्यादा बंधन है, भारत के लोग अरे यहाँ नहीं जाना, उससे नहीं मिलना, तो बहुत यहाँ के लड़का लड़की सोचते हैं। ऐसे लोगों को मैं मिला कि इससे तो हम कुत्ता होते तो स्वतंत्र तो होते। तो हमने कहा अब तो कुत्ता होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी देश हैं जहाँ कुत्ते की तरह रहने को आज़ादी मिलती है, वहाँ जन्म ले लेना, कोई बात नहीं। तो ये जो अगला जन्म है मेरी वासना के अनुसार होता है, देह के अनुसार नहीं होता।
मेरी वासना कुत्ते जैसे जीने की है तो अगला देह मुझे कुत्ते का मिलेगा। अगला देह मेरी वासना के अनुसार, ये देह पूर्व वासना से मिला है, पहले जन्मों की वासना से ये मिला और इस जन्म की वासना से अगला देह मिलेगा। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो मनुष्य होते हैं। जिनके अंदर भक्ति की, भगवान की भक्ति की वासना है, वो शरीर छोड़कर कभी सुअर, गधा, कुत्ता, सांप नहीं हो सकते, क्योंकि उस योनि में भजन नहीं बनेगा। भजन बन की जिनको इच्छा होगी, ये सच है, जो भगत, चाहे तुम पापी भी हो, यदि पापी भी हो पर भगवान को पाना चाहते हो, भगवान की भक्ति करना चाहते हो, तो पापी होकर भी देह तुमको मनुष्य का मिलेगा। भले गरीब हो जाओ, बीमार हो जाओ, पति अच्छा ना मिले, चूंकि करनी अच्छी नहीं है, तो दंड तो मिलेगा तुम्हारे कर्म के अनुसार, पर तुमको मनुष्य बनाया जाएगा, क्योंकि तुमने भक्ति की भावना रखी थी इसलिए।